अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 7.8 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 7.8 को स्टार्ट करने से पहले इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने जो एक्सरसाइज 7.7 है उसको डिस्कस किया। अब डिस्टेंस वहां पे भी हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की थी दो इवेंट्स की, ठीक है। आज भी हम जो है वो प्रोबेबिलिटीज ही कैलकुलेट करेंगे दो इवेंट्स की, बट आज हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज के टॉपिक को। इससे प्रीवियस क्वेश्चन लेक्चर्स था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होती है। डिस्टेंस मेन जो इनके दरमियान डिफरेंस है वो ये है कि वहां पे एक तो हम यूनियन करते थे उन दोनों इवेंट्स का, ठीक है, और यहां पे हम उनका इंटरसेक्शन करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चंस के ऊपर हमने सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज का फार्मूला यूज करना है या प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज का फार्मूला यूज करना है। सो डिस्टेंस उसके पहचान मैंने आपको जो सम ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोबेबिलिटीज थी, सॉरी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज का जो फार्मूला था उसके अंदर मैंने ये आपको बताया था कि उसकी पहचान क्या होगी, उसके अंदर एक वर्ड यूज होगा आर का। डिस्टेंस यहां पे जो प्रोडक्ट के लिहाज से वर्ड यूज होगा वो आपके पास यूज होगा बोथ का वर्ड यूज होगा या फिर आपके पास एंड का वर्ड यूज होगा। जब भी बोथ या एंड का वर्ड आया तो आपने प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। सिंपल आर आया, ओ आर आया, तो आपने सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज को जो है वो डिस्कस करना है। डिस्टेंस प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज की तरफ जाने से पहले हमें इसका एक फार्मूला होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सो डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ दो इवेंट्स हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यानी कि जो दो हमारे पास इवेंट्स होंगे हम उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। बाज़ दफ़ा तो हमें गिवन होगी, बाज़ दफ़ा नहीं भी गिवन होगी, वो हम निकाल कर उनका सिंपल प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट हो जाएगी। जी तो डिस्टेंस अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन A विल बी alive 15 year hence is 5/7। डिस्टेंस जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर गिवन चीजें हैं वो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसने हमें देखें बता दी है, वो हमारे पास कितनी है। उसने कहा अ पर्सन विल बी अलाइव 15 years, एक बंदा है, एक पर्सन है जो 15 years तक क्या रहता है, जिंदा रहता है। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या है, 5/7 है, ठीक है जी। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट है, यहां पे एंड का भी वर्ड आ गया, लेकिन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ, यहां पे फाइंड के बाद मोस्टली आपने आइडेंटिफाई करना है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अनदर पर्सन बी विल बी अलाइव 15 years hence is 7/9, यानी कि जो दूसरा पर्सन है बी उसकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो हमें गिवन है 7/9। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट बोथ विल बी अलाइव 15 years, हमने डिस्टेंस इनकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस आपने ये फार्मूला यूज करना है जी, प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है 5/7 इंटू 7/9, 7 से कट गया, सो डिस्टेंस मेरे पास फाइनल जो आंसर आ गया जी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5/9। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, इवेंट E इज द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, इवन नंबर्स ऑफ डॉट्स एंड इवेंट सॉरी यहां पे इवेंट 2 दफा डल चुका है। Event E2 is the appearance of more than 4 dots, यहां पे ये चीज है more than 4 dots। Prove that probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E1 into probability of E2। डिस्टेंस हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट और राइट आपस में हमारे पास इक्वल है। अब क्या है, डाइस को रोल किया गया 2 टाइम। अब डाइस के ऊपर डिस्टेंस कितने सैंपल मतलब ओवरऑल सैंपल होते हैं 6, ठीक है जी।
तो अगर हम उसको 2 दफा करेंगे तो उसका स्केल लेंगे तो 36 हमारे पास सैंपल्स बनेंगे। लेकिन मैं एक दफा फिर आपको प्रॉपर वे के अंदर, क्योंकि मेरी यही रूटीन होती है कि मैं आपको प्रॉपर वे के अंदर क्वेश्चन करवाऊं, ना कि आपको क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो पहली दफा लेक्चर देख रहे होते हैं तो उन्हें नहीं पता था। जो तो देख रहे हैं खैर बाय द वे उन्हें तो पता होगा, जो नया स्टूडेंट्स होता है देखने वाला उसे फिर परेशानी होती है कि भाई सर ने क्वेश्चन कैसे किया। तो मेरी यही हतमल कोशिश होती है कि मैं आपको प्रॉपर वे के अंदर एक क्वेश्चन जो होता है वो करवाऊं। अब डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, इसके अंदर आपने करना क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहले डिस्टेंस देखें, आपने सैंपल बनाने हैं। सैंपल बनाने का तरीकाकार मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। 2 डाइस हैं, ठीक है जी। देखें, अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, यानी कि एक डाई को हमने 2 दफा क्या करना है, रोल करवाना है, यानी कि उसका टॉस करना है। तो हमारे पास जो सैंपल्स आएंगे वो क्या आएंगे, इसके 1 1, ठीक है जी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये आ गई मेरे पास। फिर हमने क्या करना है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और लास्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये डिस्टेंस हमारे पास इसके सैंपल्स बन गए। अब इसका जो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इवेंट E1 इज अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स। ये तो डिस्टेंस देखें, इवेंट E इज द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स, यानी कि हमने इसमें से वो उठाने हैं, इवेंट ऑफ E1 बनाएं, E1 जिसके जो हमारे डॉट्स हैं वो इवन नंबर हों। तो इसमें से हमारे पास वो कौन कौन से हैं जिसके ऊपर इवन नंबर हमारे पास होगा। तो डिस्टेंस देखें 2 2 2 4 2 6, इस तरह के जो हमारे पास है वो मैं लिख रहा हूं जी, 2 2 2 4 2 6, ये आ गया मेरे पास। फिर मेरे पास आ जाएगा जी, आपने इसमें से देख लेना, तो आपके पास आएंगे जी 2 2 2 4 2 4 4 and 4 6 and 6 2 6 4 6 6, ये आ गए। सो एन ऑफ E1 वो हमारे पास कितने आ गए जी 9, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस मैंने इवेंट 2 बनाना है, इवेंट 2 इज इक्वल टू, जिसके अंदर उसने कहा है मोर देन 4 डॉट्स होने चाहिए। मोर देन 4 डॉट्स से मुराद ये है कि हमारे पास आ सकता है जी 5 5, ठीक है, 4 से तमाम बड़े होने चाहिए, 5 5 5 6 एंड 6 5 6 6, ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी जो, और एन ऑफ E2 इज इक्वल टू 4 आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस मैंने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि E1 इंटरसेक्शन E2 करें। सो डिस्टेंस इसमें से देखें कॉमन कौन सा है, वो सिंपल हमारे पास क्या है जी, एक ही आएगा 6 6, ये आ गया मेरे पास। तो डिस्टेंस एन ऑफ
E1 इंटरसेक्शन E2 दैट आर इक्वल टू, वो मेरे पास आ गया जी 1, ये आ गया मेरे पास। अब डिस्टेंस मैंने क्योंकि प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, सो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं जी। प्रोबेबिलिटीज का फार्मूला क्या होगा डिस्टेंस, मैंने प्रूव असल में क्या करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है जी। अब डिस्टेंस मैं प्रूव करने जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रहा हूं। प्रूव ये है कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फार्मूला क्या होगा डिस्टेंस, इसका फार्मूला मेरे पास होगा जो है n ऑफ s डिवाइडेड बाय n ऑफ n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय n ऑफ s, ये आ गया मेरे पास। सो ये मेरे पास आ गया जी 1 ओवर n ऑफ s, कितना मेरे पास डिस्टेंस, ये है जी आपके पास 36 है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया जी, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लें क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपने n ऑफ s कैलकुलेट करना है। सो n ऑफ s की वैल्यू ये काउंट करेंगे तो 36 आ गए, मार्क इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालनी है, यानी कि मैं सॉरी पहले राइट हैंड साइड को अब ले लेता हूँ, प्रॉपर वे के अंदर क्वेश्चन करवा दूँ आपको। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट आर इक्वल टू, इसका फार्मूला होगा जी n ऑफ E1 ओवर n ऑफ s इंटू n ऑफ E2 n ऑफ s इज इक्वल टू n ऑफ E1 कितना मेरे पास 9, n ऑफ s कितना जी 36 इंटू n ऑफ E2 कितना मेरे पास 4 और n ऑफ s कितना मेरे पास हुआ है जी 36, ठीक हो गया जी। 4 जो है वो मेरे पास 1 जार 4 4 9 जार 36 और 9 9 से कट गया, सो डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया जी 1 ओवर 36, मार्क इक्वेशन नंबर 2। सो डिस्टेंस फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है जी, फ्रॉम 1 एंड 2, ये मैं सैंपल जो है वो रेज कर रहा हूं। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 2। अब डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 की जाना बढ़ते हैं। कहता है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉस ऑफ द बैलेंस्ड कॉइन। डिस्टेंस इसके अंदर वो असल में कहता क्या है, इसमें कहता यह है कि अगर हम बैलेंस्ड कॉइन से मुराद ये है कि अगर हम कॉइन लें उसका टॉस करते हैं हम, ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें उसकी जो है वो आउटकम्स का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सो जो सैंपल स्पेस होगी वो मेरे पास क्या होगी डिस्टेंस, वो होगी हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है या टेल टेल हो सकता है। ये डिस्टेंस हमारे पास इसके सैंपल्स आएंगे, क्योंकि देखना डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉस्ड ऑफ द बैलेंस्ड कॉइन। ठीक है जी, 2 हमारे पास कॉइन है, उनके जो हमारे पास सैंपल्स होंगे वो ये हैं। अब वो किसको प्रेफर कर रहा है, एन ऑफ एस हमारे पास कितना आ गया जी, एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास आ गया जी 4, ठीक होगा जी। वो कहता है गेटिंग 2 हेड्स, वो किसको प्रेफर कर रहा है, 2 हेड्स को कर रहा है। तो यहां पे जो इवेंट होगा E इज इक्वल टू, वो किसको प्रेफर कर रहा है, हेड हेड को, यानी कि इसके अंदर जो आपके पास हेड आया 2 दफा वो उसको प्रेफर किया है। सो एन ऑफ E इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 1। सो मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू एन ऑफ E ओवर एन ऑफ S इज इक्वल टू 1 ओवर 4। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। तो डिस्टेंस अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड ट्वाइस ईच
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयरेंस ऑन द फर्स्ट टॉस एंड द सेम फेजेस अपीयर इन द टू टॉसेस। अब डिस्टेंस दो कॉइन्स हैं, उनको हमने टॉस किया ट्वाइसली, ठीक है जी। यहां पे देखें तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी, सैंपल स्पेस यानी कि आउटकम जो हमारे पास आएंगे वो हमारे पास होंगे जी, क्वेश्चन नंबर है जी 4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन S इज इक्वल टू, अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो 3 था उसके अंदर भी हमने ये सैंपल्स बनाए, क्योंकि 2 कार्ड्स हैं उनको हमने टॉस किया है, तो जो उसके हमारे पास सैंपल स्पेस आएगी वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारे पास आ गए। टोटल एस ऑफ, जो हमारे पास एन ऑफ एस है वो हमारे पास है जी 4, ठीक हो गया जी। अब इवेंट E1 जो है वो हमारे पास क्या है जी, E1 इज इक्वल टू, एंड देखें इवेंट E1 के अंदर उसने हमें क्या कहा है कि द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयरेंस ऑन द फर्स्ट टॉस। यहां पे उसने ये बात किया कि जब हमने पहली दफा टॉस किया तो जो हेड आए हैं वो इस इवेंट के अंदर हम लिखेंगे, यानी कि हेड हेड आएगा हमारे पास और हेड टेल आएगी। देखें यहां पे पहली दफा जब हमने टॉस किया तो पहले दफा भी हेड आया, यहां पे भी पहली दफा क्या आया, हेड आया, तो वो हमने जो इवेंट्स हैं वो इस E1 के अंदर लिख लेते हैं जी उसकी कंडीशन के मुताबिक। सो एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 2 आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। सेकंड इवेंट देखें E2 जो है वो हमारे पास क्या है जी, उसने कहा है एंड द सेम फेजेस अपीयर्स इन द 2 टॉसेस, यानी कि इनके जो सेम फेजेस हैं उनका आपने यहां पे इवेंट बनाना है। वो हमारे पास सेम फेजेस कौन कौन से हैं, हेड हेड और टेल टेल है। तो एन ऑफ E2 जो है वो भी हमारे पास कितना आ गया जी, 2 आ गया। सो डिस्टेंस मैंने इनकी क्या करनी है जी, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सो डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का फार्मूला क्या होगा, एन ऑफ E1 डिवाइडेड बाय एन ऑफ S इंटू एन ऑफ E2 एन ऑफ S, ये हमारे पास फार्मूला था जी। सो ये हमारे पास आया जी 2/4 इंटू 2/4। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 1/4, ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आ गया जी, ठीक हो गया जी। और इस क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई इजी सा ये क्वेश्चन है, इसकी जाना बढ़ते हैं और फिर अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, अब डिस्टेंस देखें वो कहता है जी 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड बिफोर ड्रॉइंग द सेकंड कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट बोथ देखें यहां पे बोथ का वर्ड आ गया, द कार्ड्स आर असिस्ट। डिस्टेंस अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी कार्ड्स के मुतल्लक था। यहां पे जो देखे उसने कहा 2 कार्ड्स, वहां पे जो 2 कार्ड्स हैं वहां पे हमें सिंगल एक कार्ड दिया गया था, जिसको हमने कहा था कि जो 52 होता है ना, मैं इसको फिर एक दफा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता चलूं, क्योंकि 52 कार्ड्स है ना, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। हम इसको इस तरह डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। 13 इसको देते हैं, 13 13 एंड 13। यहाँ पे तो हमारे पास असल में 2 कार्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। फिर मैं यहाँ पे भी 2 2 लगा देता हूँ, ऐसी बात है ना, क्योंकि 2 कार्ड्स हो रहे हैं ना। तो जनरल मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कहा था कि ये रेड सूट है, ये भी रेड है, ये ब्लैक है, फिर यहाँ पे आपका वो डायमंड और वो क्लब वगैरह वटेवर वो सारे आते हैं। तो इसके अंदर हर एक के अंदर आपके पास क्या क्या आते हैं जी, असिस्ट कार्ड आते हैं। हर एक के अंदर कितने कितने कार्ड्स आते हैं, असिस्ट कार्ड आते हैं। यानी कि आपके पास अगर सिंपल अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे तो खैर 2 की बात हो रही है, तो हम अभी सिंगल की पहले बात करते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर आपके पास होती है जी, आपका किंग होता है
क्वीन होती है और जैक होता है। 13 में से बाकी कितने बच के 3 ये आ गए, 10 बच गए। 10 में से 9 आप सेपरेट कर लें तो 1 होता है, वो आपके पास क्या होता है जी, असिस कार्ड। सेम इसी के अंदर यही सारी चीज है, इन चारों के अंदर है। ठीक होगा जी। तो हर एक के अंदर हमारे पास एक एक असिस कार्ड आता है। तो यहां पे हम 2 कार्ड्स ले रहे हैं, ठीक है जी, 2 इवेंट्स है हमारे पास। सो डिस्टेंस इसके लिए जो हमारे पास एन ऑफ एस हमें उसने दे दिया है, एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास कितना है जी, वो हमारे पास है जी 52। ठीक हो गया जी। अब इसे जो मेरे पास E1 है, E1 है, उसके अंदर भी हमारे पास 4 असिस कार्ड होंगे। अगर मैं यहां पे ये 2 की जगह 1 लिखता हूं तो फिर तो मेरे पास जो E1 आएगा वो तो सिंगल आएगा, 4 असिस कार्ड। ठीक है जी, 4 असिस होंगे। यहां पे वर्ड 2 का है, तो जो इवेंट मेरे पास होगा E2 उसके अंदर भी हमारे पास क्या होंगे जी, 4 ही असिस कार्ड होंगे। ठीक है जी। सो डिस्टेंस 2 कार्ड्स हैं। मैंने आपको यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की भी कोशिश की है कि हर एक पर्सन के पास, यानी कि जब 13 हम डिवाइड करते हैं तो असल में हर कार्ड्स के अंदर 52 कार्ड्स के अंदर 4 असिस कार्ड मौजूद होते हैं। तो अगर हमारे पास 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक, 52 प्लेइंग कार्ड्स है, 2 कार्ड्स हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास फिर 2 इवेंट्स क्रिएट हुए। तो 2 इवेंट्स के अंदर हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है उन इवेंट्स की, यानी कि असिस्ट कार्ड की हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। सो डिस्टेंस इसलिए हमारे पास जो एन ऑफ E1 होगा वो हमारे पास कितना होगा जी, 4 होगा, और एन ऑफ E2 जो होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। सो अब डिस्टेंस हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आएगी E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी, एन ऑफ E1 ओवर एन ऑफ S इनटू एन ऑफ E2 एन ऑफ S that are equal to 4 over 52 and 4 over 52. So distance 13, 4 1s are 4. So distance ये मेरे पास आ गई 1 over 30, 13 1 over 13 that are equal to 1 over 69. So distance ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। बाय द वे अगर डिस्टेंस किसी भी स्टूडेंट्स का इस क्वेश्चन के मतलब कोई ना कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो वो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करे या फिर वो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस ज़िंदगी में वफाक, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।